Greetings everyone. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir Gohala. Today we are going to discuss lesson number 3, the constitutional design. And today we keep continue this lesson. Firstly, we discuss about discrimination in South Africa on the basis of racial or skin color and why they need a democracy and a constitution. So keep it continue. The South African Constitution inspired democrats all over the world. जैसे कि हमने स्टडी किया कि आफ्टर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला कम आउट फ्रॉम जेल जेल से आते हैं एंड 1994 में वो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनते हैं एंड देर आर डेमोक्रेसी इज़ एस्टेब्लिश लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो ये पूरे विश्व के लिए क्या थी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। गोरे काले के बीच का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ और काले लोगों की सरकार बनी। इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड को इसने क्या किया, मोटिवेट, इंस्पायर, प्रेरित। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। और जो साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना होती है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए लोकतंत्र का एक मॉडल, आदर्श भी स्थापित करती है। What made this change possible was the determination। क्या ऐसा था जिसके कारण ये संभव हो पाया, ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। अब जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाता है, लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, तो ये लोग जो हैं इकट्ठा काम करते हैं टू ट्रांसफॉर्म a bitter experience into the binding glue of a rainbow nation। अब जैसे कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में, तो वो ख़त्म हो जाता है। जो लोगों के कड़वे अनुभव थे उनको छोड़कर इकट्ठा काम करते हैं, जैसे कि एक रेनबो, इंद्रधनुष क्या होता है, 7 रंग को रिप्रेजेंट करता है इकट्ठा। तो ऐसे ही लोगों ने यूनिटी को रिप्रेजेंट किया रेनबो की तरह। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, नेल्सन मंडेला। जब अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो नेल्सन मंडेला ने क्या वर्ड कहे, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ दैट पास्ट एंड द फ्यूचर। कि जो अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये पास्ट, भूतकाल और भविष्य दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। ऑन द वन हैंड इट इज़ सोलेमन पैक्ट इन विच वी लाइक। एक तरफ तो ये क्या है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सभी क्या हैं, खुश रहें, आराम से रहें। एज साउथ अफ्रीकन्स, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए, डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ आवर रेजिम। और दोबारा से वो क्या नहीं करेंगे, रंग के आधार पर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को परमिशन नहीं दी जाएगी। ब्रिटिल एंड रिप्रेसिव पास्ट, जो कि उनका पास्ट में ऐसी घटनाएं घटित हुई, बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ आल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। यह है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना है किसके बीच में, देश के लोगों के बीच में, अपने जैसे कि आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करना, उनको एक दूसरे की बातें बताना और उनको फॉलो करना। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल अस, ब्लैक्स एंड वाइट, वुमेन एंड मैन। यानी एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना जिसमें क्या है, गोरे काले, स्त्री और पुरुष सभी इकट्ठे रहेंगे, सभी की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो इस प्रकार के नए कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमें मतलब भारतीयों को क्यों आवश्यकता हुई संविधान की। जैसा कि वी आर ऑल नो अबाउट नियर अबाउट
200 years British rule in India. So after independence, when we are free and independent, so we need a constitution to obey, to run our रूल। अपने शासन को स्मूथली चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हुई। तो इसको हम यहाँ रीड करेंगे। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमने दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल जो लिया वो बहुत अच्छा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है इसको समझने के लिए। एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, संविधान क्या करता है। द oppressors and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equal। यानी जो लोकतंत्र में है, चाहे कोई उसका विरोधी है चाहे उसके कोई समर्थक है, उसमें ये योजना बनाई जाती है कि हम सभी क्या हैं, इक्वल्स। वी आर इक्वल्स, देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल, स्किन कलर या फिर कास्ट। अब इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सबसे बड़ा क्या है, कास्टिज्म है, जाति। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। और ये बहुत आसान भी नहीं है कि हम एक दूसरे पर क्या करें, विश्वास करना स्टार्ट करते। दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने डर होते हैं। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, हर कोई अपने जो रुचियाँ हैं, अनुभव हैं, उनको सुरक्षित करना चाहता है। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कंप्रोमिस्ड। जो काले लोग थे किस में थे, पहले ये माइनॉरिटी में थे, तो ये क्या चाहते थे कि जो लोकतंत्र की स्थापना होगी और इसमें गोरे लोगों को अगर मेजॉरिटी मिलेगी तो वो उनको दबाएंगे। दे वांटेड टू सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, वो धारणीय सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। लेकिन जो गोरे लोग थे पहले से मेजॉरिटी में थे और माइनॉरिटी में जो भी हैं, तो वो ये चाहते थे कि उनके जो पहले वाले विशेष अधिकार उनको मिले हुए थे और जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो राइट उनको पहले वाले ही मिले रहें, विशेष अधिकार ख़त्म ना किए जाए। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। एक लंबे वाद विवाद के बाद, डिस्कशन के बाद दोनों पार्टी इसमें क्या होती हैं, सहमत होती हैं। द वाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। लंबा डिस्कशन होता है जिसमें गोरे लोग सहमत हो जाते हैं कि जो मेजोरिटी में लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनको क्या करेंगे, फॉलो किया जाएगा, लाइक वन वोट वन वैल्यू वाले। यह भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और उन्होंने जो गरीब तबका है, मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ विशेष अधिकार जो है वो स्वीकार किए। ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। तो जो काले लोग थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, सहमत हुए कि इस प्रकार से जो गोरे लोग हैं वो क्या हैं, मेजोरिटी में भी होंगे तो वो कभी भी निरपेक्ष एब्सोल्यूट निरंकुशशाही नहीं बन सकते। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। और वो इस बात से भी सहमत हुए कि जो माइनॉरिटी में होंगे और जो संख्या में कम है वो उनकी प्रॉपर्टी को भी नहीं ले पाएंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी, लेकिन ये क्या नहीं था, आसान नहीं था। हाउ द कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, किस प्रकार से इसमें संशोधन की ज़रूरत थी। इवन इफ़ दे मैनेज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर वो ये भी मैनेज कर लेते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी कर लेते हैं, वट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। लेकिन इस बात की कौन सी गारंटी है कि भविष्य में इसको बनाए रखा जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन is to write down some rule of the
game that everyone would abide by these rules. Lay down how the rulers are to be chosen in future. तो इसमें क्या कहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों को गारंटी देने के लिए कि आपका विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ नियम्स हैं वो राइट डाउन किए जाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो और लोगों का विश्वास बना रहे। जैसे कि गेम के कुछ नियम होते हैं, राइट डाउन होते हैं और वो सभी पर अप्लाई होते हैं, तो ऐसे ही हमें कुछ नियम बनाने की आवश्यकता थी। दिस रूल्स आल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। और इस प्रकार के जो नियम हैं इनको बनाएगा कौन और किस प्रकार से उनको पावरफुल यानी लेकर आ जाएगा कि वो सभी के लिए अप्लाई हो सके। फाइनली दिस रूल्स डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन। और इनमें इन रूल्स में क्या था, मानव के नागरिकों के कुछ विशेष अधिकार। दिस रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज दैम वेरी इजीली। और ये रूल कैसे होंगे कि जो विन का मतलब बेटे यहाँ पर कोई गेम नहीं है, गेम तो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर है विनर का मतलब कि जो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो इनमें बहुत आसानी से चेंज नहीं कर पाएगी। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल होगा तो एवरी गवर्नमेंट शुड बी ट्राई टू चेंज दिस। दिस इज़ वाट द साउथ अफ्रीकन स्टेट। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। कुछ आधारभूत नियमों पर वो सहमत थे। दे आल्सो एग्रीड दैट दिस रूल विल बी सुप्रीम। और वो इस बात से भी सहमत थे कि कुछ नियम सर्वोच्च हैं, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। कि जो नियम हैं वो सर्वोच्च हैं, सरकार भी इसको फॉलो करने से मना नहीं कर सकती। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आधारभूत नियमों का संग्रह ही क्या है, संविधान है। लिखित दस्तावेज है, रिटन फॉर्म में होता है ये, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने अपने रूल एंड रेगुलेशन को राइट डाउन किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।